पटना के सिटी एसपी शिवदीप की, जिन्हें सिंघम कहा जाता है, लेकिन उन पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक पुलिस इंस्पेक्टर को घूस लेने के आरोप में दबोचा और सरेआम खींचकर थाने ले गए। मुरादाबाद के इंस्पेक्टर पर मामले को रफा दफा करने के आरोप में रिश्वत लेने का आरोप लगा था। अभी जो प्रथम दृष्टया वहाँ पे जो जांच हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसमें उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके प्रथम दृष्टया जो पैसे के कोई लेन देन नहीं पाया गया और कोई ऐसा एविडेंस प्रथम दृष्टया संभवतः नहीं पाया गया जिसके आधार पे उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो फिलहाल उनको रिलीज़ कर दिया गया है, कोई आरोप की फिलहाल पुष्टि ना होने की वजह से। और फर्दर अगर वो उसमें कोई जांच करते हैं तो उसकी अगर कोई रिपोर्ट हमें भेजते हैं, यदि कोई दोष होगा तो अवश्य उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मुरादाबाद के जिस इंस्पेक्टर पर आरोप लगा था घूस लेने का, उसे सरेआम सिटी एसपी ने पकड़ा भी, लेकिन सवाल ये उठा कि फिर उन सिटी एसपी ने उसे छोड़ क्यों दिया। बिहार के पटना के ये जो सिटी एसपी हैं, इनको वहां का सिंघम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसी तरह के काम किए हैं, लोगों के लिए काफी काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं शिवदीप लांडे। लेकिन इन्होंने जब इंस्पेक्टर को पकड़ा और फिर छोड़ दिया, मामला रफा दफा करने का आरोप लगा उस इंस्पेक्टर पर। और इस वक्त हमारे साथ पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आखिर क्या आरोप लगा था मुरादाबाद के उन इंस्पेक्टर पर जब धर दबोचा था सिटी एसपी ने, और बाद में छोड़ क्यों दिया उन्हें? जैसा अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके अनुसार सिटी एसपी जो है शिवदीप को इस तरीके का एक कंप्लेंट किसी ने दिया था कि उनसे जो है जांच में किसी के द्वारा पैसा मांगा गया है। तो उसमें सिटी एसपी के द्वारा सुबह में उस जो संबंधित जो इंस्पेक्टर जो थे, यूपी पुलिस के थे, तो उनको डिटेन किया गया था। और क्योंकि उनके पास से कोई बरामदगी इत्यादि नहीं हुई थी कोई पैसे का, तो उनको उसके बाद उनके द्वारा छोड़ दिया गया था। इनका जो अंदाज है काम करने का जितेंद्र जी, वो कुछ इस तरीके का है कि ये कॉलर पकड़ कर ले जाते हैं जो भी आरोपी होता है, और इसी तरीके से उन्होंने उन इंस्पेक्टर को भी धर दबोचा था। लेकिन अगर इंस्पेक्टर निर्दोष थे तो उससे पहले इस तरह की कार्रवाई, इस तरह से कॉलर पकड़ के ले जाना, क्या जरूरत थी? इस पूरे मामले के ऊपर में हमने जो सिटी एसपी हैं उनसे एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है कि जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन हमको देंगे, किन परिस्थितियों में जो है उनके द्वारा ये गिरफ्तारी हुआ और उसके पश्चात में किस प्रकार से जो उनको जो है छूट दिया गया और किस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो अभी सिटी एसपी का रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर हम लोग अब विचार करके जो उसके आगे कार्रवाई की जानी हो, जो उसके कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है जो इंस्पेक्टर है उनके विरुद्ध में कंप्लेंट निश्चित रूप से आया था जी, पे भी जांच होगा और जो जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर भी होगा कि क्योंकि पुलिस विभाग जो है वो तो कानून से और जो प्रोसीजर है उनसे बंधा हुआ है, तो उसके अनुसार जो है सबके मानवाधिकारों के ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी जितेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, जो एबीपी न्यूज अपने चैनल पर सवाल भी उठा रहा है कि क्या सिर्फ मीडिया के सामने वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके का रवैया अपनाना होता है इंस्पेक्टर को या किसी भी पुलिस वाले को, जैसा एसपी सिटी करते हैं? नहीं, जैसा मैंने बताया कि इस पे पूरी रिपोर्ट हम ले रहे हैं उनसे, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो है उनके निर्देशन में हुआ है। और आपने ये भी कहा कि सबूत नहीं थे जितेंद्र जी, अगर सबूत नहीं थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस पर रिपोर्ट हम ले रहे हैं, तो उसके अंदर में क्या एविडेंस आया है, किस तरीके की चीज है, वो हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे और उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों जो पक्ष हैं उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या जो कंप्लेंट है उस पर कोई ऐसा कोरोबोरेटिव एविडेंस है क्या जिससे उसके ऊपर में आगे कार्रवाई करना संभव होगा, या दूसरी तरफ में है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ है तो उसके ऊपर भी हम लोग अपना जांच करेंगे और जो आगे जो उस पर सही कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएसपी जुड़ गए थे हमारे साथ और ये कह रहे थे कि पूरी रिपोर्ट आनी होगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। आपको बताते हैं ये पूरा माजरा आखिर हुआ क्या था। पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी हो। तस्वीर में दिख रहे दोनों शख्स का नाता पुलिस विभाग से है,
लेकिन इनमें से एक है यूपी पुलिस की वर्दी में घूस मांगने के आरोपी इंस्पेक्टर सर्वचंद और दूसरे पटना के एसएसपी शिवदीप लांडे। क्या मतलब है? डीएसपी साहब है, पहचान रहा है। पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे मुरादाबाद के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सरचंद्र को गिरबान पकड़कर ले जा रहे हैं। दरअसल रिश्वत मांगने के एक मामले में मुरादाबाद के इंस्पेक्टर सरचंद्र को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जिसकी अगुवाई पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे ने भेष बदल कर की। एसपी शिवदीप लांडे को जानकारी मिली थी कि यूपी के मुरादाबाद जिले के इंस्पेक्टर सरचंद्र केस रफा दफा करने के लिए घूस मांग रहे हैं। आरोप पटना के 2 दुकानदार भाइयों पंकज और दीपक ने लगाया। दरअसल पंकज और दीपक की दुकान से बेचे गए एक सिम कार्ड का इस्तेमाल 2012 में मुरादाबाद में एक अपराध में हुआ था, जिसकी जांच मुरादाबाद पुलिस कर रही थी। इसी सिलसिले में यूपी पुलिस की टीम पटना पहुंची थी और घूस मांगने के आरोप में जा फंसी एसएसपी शिवदीप लांडे के शिकंजे में। एक पंकज जी करके एक सरप्राइजिंग कल कॉल करके बताया कि सर मुरादाबाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो हमको पैसा मांग रही है। आज मॉर्निंग से एक यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया है, जहाँ स्पॉट पे जिस कंप्लेंट पंकज ने जो कंप्लेंट किया उसमें था कि वो डाक बंगला चौराहा पे आने वाले हैं। उसका कंप्लेंट ले लिया, कंप्लेंट बाकायदा हमने उसकी इंक्वायरी के लिए मॉर्निंग से यहाँ पे एक ट्रैप किया था। जो वहाँ के क्राइम ब्रांच मुरादाबाद के इंस्पेक्टर है सर्वचंद, तो वो वहाँ पे आए और आने के बाद उनको हमने अभी डिटेन कर लिया। आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। मुरादाबाद के इंस्पेक्टर सरचंद ने घूस की बात से इनकार किया है। ना पैसे की मांग की गई, ना टीम के द्वारा की गई। अब इन्होंने कोई चाल चली हो, इनका कोई हाथ हुआ, उसे पेशबंदी कर ली, बात दूसरी बनना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जमीर बता रहा है, मेरा कैलबर बता रहा है, और जो मुलजिम वाली बात है वो भी हमने काफी ट्रेस किए थे, लेकिन यहाँ चलेगा कोई सुनने को तैयार ही नहीं। पटना के सिंघम के तौर पर मशहूर एसपी सिटी शिवदीप लांडे इससे पहले भी खुद सड़क पर उतरकर अपराधियों के खिलाफ कई कार्रवाइयों को अंजाम दे चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुरादाबाद के एसएसपी लव कुमार। इस पूरे मामले पर उनसे जानकारी लेते हैं। लव कुमार जी, जो एसपी सिटी ने कार्रवाई की है बिहार के पटना के, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले हैं मुरादाबाद के उस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर जो आरोप लगे थे। आपके इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़ के ले जाया गया, इस तरह की कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सबूत का या कार्रवाई का सवाल है, मैं क्योंकि पूरी परिस्थितियां क्या थीं उनसे मैं सीधे सीधे अवगत नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास है एसएसपी पटना और एसपी सिटी साहब और जो भी वहां पे वरिष्ठ अधिकारी हैं कि जो भी घटना है वो उसकी जांच बहुत ही निष्पक्षता के साथ करेंगे, और यदि ये दोषी हैं, यदि इन्होंने ऐसा किया और यदि ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई करने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन यदि वो आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं और यदि उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई जाती है तो वो जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरी घटना पटना से जुड़ी हुई है, तो जैसा भी वो लोग रिपोर्ट भेजेंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ जो भी अधिकारी हैं पूरी तरह निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पटना के सिंघम ने जो किया है, उस सिंघम पर अब सवाल उठ रहे हैं। सिटी एसपी शिवदीप लांडे उनका नाम है, उन पर ये सवाल उठ रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं चैनल पर कि किस तरह से उन्होंने कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ने के बाद वो उन्हें दबोच कर ले गए, लेकिन बाद में जब कोई सबूत नहीं मिला तो सबूत ना मिलने की स्थिति में उन्हें छोड़ दिया गया।